मंच पर उपस्थित पूजनीय स्वामी सुहितानंद जी महाराज, स्वामी बोधसारानंद जी महाराज और स्वामी पूर्णात्मानंद जी महाराज को मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित वरिष्ठ सन्यासियों को मेरा श्रद्धेय प्रणाम और श्री राम कृष्ण के भक्तों को मेरा नमस्कार। श्री राम कृष्ण की जन्मतिथि है और बेलूर मठ जैसे पवित्र तीर्थ का प्रांगण है, तो समझ लीजिए कि सोने में सुहागा है। पर समस्या एक ही है कि हमें एक असंभव काम को करने को कहा गया है। भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, तो उस अनंत कथा को हमें आधे घंटे में बोलना है। जिनके बारे में कहा गया है, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईश पारं न याति। अगर शारदा विद्या की देवी अनंत काल तक लिखें तब भी भगवान के गुणों का पार नहीं पा सकती। तो हमें वह काम आधे घंटे में करना है, तो समझ लीजिए कितनी बड़ी समस्या है। इसीलिए आज मैं केवल एक नाम जो स्वामी जी ने श्री राम कृष्ण को दिया था उस पर ही चर्चा करूंगा। वह नाम है वेद मूर्ति। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि श्री राम कृष्ण वेद मूर्ति हैं। तो आइए थोड़ा सा इस पर विचार कर लें। एक बार मास्टर महाशय के घर पे श्री राम कृष्ण की बात हो रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, परम भक्त मास्टर महाशय और कोई बात ही नहीं करते थे ठाकुर की बात को छोड़कर। कोई प्रसंग भी अगर उठाता था तो वे उसे ठाकुर की तरफ ही मोड़ देते थे। तो श्री राम कृष्ण जब प्रसंग कर रहे थे मास्टर महाशय, एक उपस्थित एक भक्त ने कहा कि महाराज अब थोड़ा उपनिषद की बात कीजिए। तो मास्टर महाशय जो बोलते हैं उसमें बहुत ही गंभीर तात्पर्य है। मास्टर महाशय ने कहा कि अरे ये तो उपनिषद की बात हो रही है, श्री राम कृष्ण की जो बात हो रही है ये तो उपनिषद की बात हो रही है। ऐसा क्यों कहा मास्टर महाशय ने? देखिए, उपनिषद यानी वेद का सिद्धांत, और श्री राम कृष्ण की वाणी को अगर छोड़ के कोई उपनिषद की बात करे तो मास्टर महाशय ने समझ लिया कि यह व्यक्ति यह समझ रहा है कि श्री राम कृष्ण जो कहे गए हैं उसके बाद भी परम तत्व, वेद का परम तत्व व्यक्त करने में कुछ बाकी रह गया है। माने श्री राम कृष्ण ने पूरी बात नहीं कही और कुछ बाकी रह गया है जो उपनिषद में है। तो ये भूल धारणा उस व्यक्ति की सुधराने के लिए मास्टर महाशय कहते हैं भाई ये तो उपनिषद की बात है। तो ये बहुत संक्षिप्त रूप में मास्टर महाशय ने ये वेद मूर्ति की व्याख्या कर दी। आइए हम इसमें थोड़ा सा और विस्तृत रूप से प्रवेश करें। अब देखिए, वेद मूर्ति में पहले आता है वेद। वेद क्या है? वेद है हमारे शास्त्र। शास्त्र किसे कहते हैं? निश्चलानंद जी ने विचार सागर में कहा है, ब्रह्मविद ब्रह्म हो तो ताको बानी वेद। अगर ब्रह्मविद ब्रह्म हो जाए तो उसके मुख से जो वाणी निकलती है वही वेद है। यानी वेद किसी ग्रंथ का नाम नहीं है। वेद वही चिरंतन सत्य है, भगवान की वाणी है जो ऋषियों के मुख से युग युगांतर से निस्तृत हो रही है और हमने उसी को ग्रंथ के रूप में पकड़ के रखा है। उसे बोलते हैं वेद। अब वेद ही हमारे शास्त्र हैं। हमारे शास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। गीता कहती है कि अगर हम अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार नियमित न करें तो हमारी दुर्दशा अनिवार्य है। गीता कहती है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। गीता कहती कि जो शास्त्र के विधि को छोड़कर अपनी कामना के अनुसार काम करता है उसे न सुख मिलता है और न सिद्धि मिलती है। तो करना क्या चाहिए? गीता ही इसका उत्तर देती है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र को जान लें, उसे समझ लें और उसके बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है उसमें शास्त्र ही हमारा एकमात्र प्रमाण हो। यह बात गीता कहती है। तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि शास्त्र का कितना महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि शास्त्र के नियमों के अनुसार ही हमें अपना जीवन यापन करना पड़ेगा अगर हम सुख और समृद्धि चाहते हैं तो। स्वामी जी खुद भी कहते हैं कि शास्त्र यानी वेद और वेदांत ही चरम प्रमाण है। अब देखिए, अगर शास्त्रों के अनुसार हमें जीवन यापन करना है तो पहले तो शास्त्र को समझना पड़ेगा। शास्त्र को अगर समझना है तो पहले उसे पढ़ना पड़ेगा। तो भाई आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें मुश्किल क्या है, लाओ सब वेद वेदांत ले आओ, पढ़ लेते हैं हम लोग, पढ़ के अपना उसके अनुसार काम करने लगेंगे। समस्या कहाँ है? तो समस्या ये है कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं आप में से कितनों ने वेद के मूल रूप को देखा है, ये बताइए। पढ़ने की बात तो दूर है, वेद को देखा भी है क्या? मैं अद्वैत आश्रम से आया हूं। अद्वैत आश्रम लाइब्रेरी में ऋग्वेद संहिता है, तो जिसको देखना है वो कृपया अद्वैत आश्रम में आ जाएं। पर उनसे निवेदन है कि अपने साथ एक पहलवान को लाएं। क्यों? क्योंकि वो वेद उठाने में एक पहलवान लगेगा। इतनी भारी भारी पुस्तकें हैं। अगर फिर भी वेद पढ़ना चाहे तो ठीक है, कोई तरह से टेबल में रखा वेद को खोला, खोलते हुए एक और बाधा सामने आई कि ऐसी भाषा में है जिसका हमें आर पार ही नहीं पता है, संस्कृत, वह भी वैदिक संस्कृत। तो ठीक है भाई, अब क्या करें, वेद तो पढ़ना ही है ना। शुरू किया, नर नरो नरा गजव गजव गजा करा, आधा जीवन संस्कृत पढ़ने में बिता दिया। फिर आए वेद पढ़ने, तो देखिए वेद की संस्कृत कुछ अलग तरह की है, वैदिक संस्कृत है ये, साधारण संस्कृत भी नहीं है। गीता की भाषा और वेद की भाषा में बहुत फर्क है। तो भाई वैदिक संस्कृत पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते सर के केश सफेद हो गए। फिर आए वेद के पास। उसके बाद एक और समस्या आई। क्या समस्या? कि वेद पढ़ तो लिए पर वेद क्या कहना चाहते हैं, उनका सिद्धांत क्या है, यह कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वेद में हजारों लोगों के लिए हजारों बातें हैं, उसमें से हम कौन सा लेंगे? एक तरफ वेद कहता है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करें। दूसरी तरफ कहता है कि कर्म तो अज्ञान से होता है, कर्म का त्याग करें। तो हम कौन सा लेंगे? वेद का मर्म कैसे जानेंगे? और अगर मर्म वेद का नहीं जाने तो अपना जीवन उसके अनुसार नियमन कैसे करेंगे? तो हमारे पास पथ क्या है, उपाय क्या है? उपाय जिन्होंने श्री राम कृष्ण को यह वेद मूर्ति नाम दिया वही बताते हैं। क्या उपाय है इस समस्या में? समस्या तो है ना, क्योंकि श्री रामकृष्ण भी बोलते हैं वेद में चीनी के साथ बालू भी मिला दी गई है। तो बालू से चीनी को अलग करना कोई साधारण काम नहीं है। यह सच है कि वेद अनंत ज्ञान का भंडार है, उसमें रत्न भरे हुए हैं, पर उस रत्न को निकालना बड़ा मुश्किल है।
उसका उपाय क्या है, यह स्वामी विवेकानंद खुद ही कहते हैं। वे क्या बोलते हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। बोलते हैं, जिस जीवन में वेद के तत्व परिस्फुटित हुए हैं, व्यक्त हुए हैं, मूर्त रूप धारण किए हैं, उस जीवन की सहायता चाहिए हमें वेद पढ़ने के लिए। कोई साधारण जीवन से नहीं होगा। साधारण जीवन से क्यों नहीं होगा? क्योंकि साधारण मनुष्य का मन अपवित्र है, मन कलुषित है। उस अपवित्र मन से आध्यात्मिक तत्वों की धारणा नहीं हो सकती। यह कोई गणित नहीं है कि मास्टर को बुलाए और रुपए देके विद्या हासिल कर ले। इस विद्या को हासिल करने के लिए मन पवित्र होना चाहिए। तो हमें वेद का मर्म उस जीवन में खोजना पड़ेगा जिस जीवन में वेद के तत्व अभिव्यक्त हुए हैं। यह स्वामी जी बोलते हैं कि जिस अपूर्व व्यक्तित्व के आलोक में वेद प्रकाशित हुए हैं, वहीं पर वेद का मर्म खोजना पड़ेगा। केवल पढ़ने से नहीं होगा। और इसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि जिस तरह ठाकुर के जीवन में, यानी श्री राम कृष्ण के जीवन में परमार्थ तत्व व्यक्त हुए हैं, वैसा शायद ही कभी पहले हुआ है। इसलिए वेद को समझना होगा श्री राम कृष्ण की वाणी और उनके जीवन के आलोक में। यह स्वामी जी हमें पथ दिखाते हैं कि किस तरह से हम इतने सब परिश्रम न करके भी शास्त्र का मर्म जान सकते हैं। कैसे? बोले शास्त्र को समझें श्री राम कृष्ण की जीवन और वाणी के आलोक में। नहीं तो देखिए यह शास्त्र को समझना कितना कठिन है। मैं कथामृत से एक उदाहरण देता हूं। इसमें नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद क्या बोल रहे हैं, देखिए। स्वामी विवेकानंद स्वयं क्या बोल रहे हैं, देखिए। बोलते हैं, शास्त्रों बा विश्वास केमन करे करी, शास्त्र का ही विश्वास कैसे करूं। महानिर्वाण तंत्र एक बार बोलছেন ब्रह्म ज्ञान ना होले नरक होबे, आबार बोले पार्वतीर उपासना व्यतीत उपाय नहीं। तो एक तरफ तो शास्त्र बोलने की ब्रह्म ज्ञान करो, दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, पार्वती की उपासना करो। मनु संहिता है, मनु लिखेছেন मनुरी कथा। मनु संहिता में मनु ने अपनी बात लिखी है, पर उनकी बात ठीक है कि नहीं ये कौन बताएगा। सांख्य दर्शन बोलছেন ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर आचेन এই প্রমাণ করার जो नहीं। तो सांख्य दर्शन क्या बोल रहा है कि ईश्वर को प्रमाण ही नहीं कर सकते हैं, किंतु आबार बोलছে वेद मानते हुए वेद नित्य। ईश्वर को तो प्रमाण नहीं कर सकते हैं, पर वेद को मानना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी मुसीबत है। इसके बाद स्वामी जी बोलते हैं, ता बोले एसब नाई बोलची ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं ये सब शास्त्र मिथ्या है, झूठ है, नहीं। बूझते पाची ना बूझिए जाओ। युग प्रवर्तक युगाचार्य सप्तऋषियों में से एक, जिन्हें ठाकुर अपने से अभिन्न मानते थे, वो कह रहे हैं शास्त्र बूझते पाची ना बूझिए जाओ। शास्त्र में समझ नहीं पा रहा हूं, समझा दो। शास्त्रेर अर्थ जार जा मने एसेছে তাই করেছে। এখন কোনটা লবো? जिसके जो मन में आया है उसने उस तरह से शास्त्र की व्याख्या कर दी है। अब हम कौन सा स्वीकार करेंगे? ये सोचिए कौन बोल रहा है? ये स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद के संशय का भंजन कर सके ऐसे तो एक ही थे, आप भी जानते हैं,
स्वयं श्री रामकृष्ण। इसका उत्तर श्री रामकृष्ण देते हैं। क्या बोलते हैं? शास्त्रे दुई रकम अर्थो, शब्दार्थो और मर्मार्थो। तो ठाकुर बोलते हैं कि देखो, शास्त्र का दो तरह का अर्थ होता है। एक तो शब्दार्थ जो हम पढ़ के समझते हैं, दूसरा है मर्मार्थ। मर्मार्थ यानी शास्त्र का सिद्धांत, जो शास्त्र कहना चाहते हैं। मर्मार्थ यानी शास्त्र के तत्व को खोज के उससे अपनी जीवन समस्या का समाधान करना। अगर शास्त्र हमारी जीवन समस्या का समाधान नहीं कर सके तो उनका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए ठाकुर बोलते हैं मर्मार्थ टुकु लोइते होय, माने मर्मार्थ जो है शास्त्र का उसे ही स्वीकार करना चाहिए। जे अर्थो ईश्वरेर बाणीर संगे मिले। अब ये एक और श्री रामकृष्ण बात बोलते हैं कि मर्मार्थ यानी क्या? मर्मार्थ माने जो ईश्वर की वाणी के साथ मिल जाए, जो ईश्वर ने कहा है उसके साथ मिल जाए। आमी मार मुखेर कथार संगे ना मिलले किछुई लई ना। श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि मर्मार्थ यानी ईश्वर की वाणी, और मैं अगर कोई चीज माँ की वाणी से नहीं मिलती, यानी माँ मेरे को जो बताती है, माँ काली मेरे को जो बोलती हैं, उनके साथ अगर वो चीज नहीं मिलती तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। ये श्री रामकृष्ण बोलते हैं। ये है शास्त्र का मर्मार्थ। तो भाई श्री रामकृष्ण के पास तो कोई समस्या नहीं थी ना। श्री रामकृष्ण तो काली मंदिर में जाते थे, वहाँ माँ उनके सामने साक्षात दर्शन कर देती थी और उनको माँ की वाणी सुनने मिल जाती थी। पर हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो हम जानते हैं हम लोग क्या देखते हैं। हम लोग तो वहाँ चिन्मयी प्रतिमा नहीं देखते, हम लोग देखते हैं पत्थर की मूर्ति। तो हम माँ की वाणी कैसे सुने? हम शास्त्र का मर्मार्थ कैसे जाने? श्री रामकृष्ण इसका उत्तर देते हैं। वे मानो हमसे कहते हैं कि भाई तुम तो माँ की वाणी नहीं सुन सकते, पर जिसने माँ की वाणी सुनी उसने जो कहा वह तो तुम्हारे पास है। श्री रामकृष्ण माँ की वाणी सुने थे, उन्होंने जो कहा वह तो हमारे पास कथामृत में है। और श्री रामकृष्ण खुद ही कहते हैं कि उनके अंतर ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि माँ ने कुछ कहा और श्री रामकृष्ण ने उसमें कुछ जोड़ दिया, हो नहीं। उनके अंदर ईश्वर ही था, इसलिए उनके माध्यम से हमें जो मिलता है वह माँ की वाणी ही है। तो हमारा काम कितना सहज हो गया देखिए। हमें ना संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, ना उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, ना इतने बड़े बड़े वेद को ढोना पड़ेगा। हमारे पास माँ की वाणी श्री रामकृष्ण की वाणी के रूप में प्रस्तुत है। पर इसमें एक प्रश्न आ सकता है। लोग कह सकते हैं कि अच्छा, आप लोग तो बोल रहे हैं कि श्री रामकृष्ण की जीवनी और वाणी के आलोक में शास्त्र को समझना पड़ेगा, पर शास्त्र तो अनादिकाल से हैं, इतने युगों से शास्त्र हैं, कितने बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, अवतार आए हैं, तो उनकी वाणी में क्या कमी थी? हम श्री रामकृष्ण की वाणी कोई क्यों लेंगे? कोई कमी नहीं थी। गीता भी वेद का उत्कृष्ट भाष्य है, जो स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा है कि वेद के सर्वोत्तम भाष्यों में से गीता एक है। पर इस युग में श्री रामकृष्ण की वाणी का प्राधान्य क्यों है? इसका उत्तर श्री रामकृष्ण स्वयं देते हैं। वे कहते हैं कि नवाबों के समय जो मोहर चलती थी वह बादशाहों के राज्य में नहीं चलती, उसका मूल्य कम हो जाता है। जैसे जैसे युग में परिवर्तन होता है
मनुष्य के मन में नई समस्याएं आती हैं, नई तरह के विचार आते हैं। इसलिए पहले के जो युग में शास्त्र थे वो ज़रूर ठीक थे, वो भी भगवान की वाणी थे, पर अलग युग में उनका मूल्य थोड़ा कम जाता है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं श्री राम कृष्ण की अपूर्व ज्योति से जिस तरह वेद का मर्म इस युग में उद्भासित हुआ है, वैसा पहले के युगों में नहीं हुआ। इस युग में इस बात पर ध्यान दें। इसीलिए श्री रामकृष्ण युगावतार हैं। और चूंकि वेद का मर्म पहले इस तरह से उद्भासित नहीं हुआ, इसीलिए श्री राम कृष्ण है मानो वेद मूर्ति। वेद मानो मूर्त रूप धारण करके श्री राम कृष्ण के रूप में हमारे सामने आ गए हैं और अपने रत्नों का भंडार, अपना खजाना उन्होंने पूरी तरह खोल दिया है। जिसको जितना चाहे उसमें से ले ले। पंडित होने की आवश्यकता नहीं, कोई दिक्पाल होने की आवश्यकता नहीं, प्रखर बुद्धि की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि श्री राम कृष्ण की भाषा बहुत ही सरल है। हम लोग के मन में संशय आता है कि इतने सरल भाषा में अति गूढ़ परमार्थ तत्व को प्रस्तुत करना क्या संभव हो सकता है? अवश्य संभव हो सकता है, और यह पहले भी किया गया है। तुलसीदास जी के जीवनी में हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस चलती भाषा में लिखा तो वहां के पंडितों ने बहुत आपत्ति उठाई। अंत में उन्होंने कहा कि भगवान शिव को ही फैसला करने दें। तो भगवान शिव के मंदिर में रामचरितमानस को नीचे रखा गया, उसके ऊपर वेद वेदांत सब संस्कृत ग्रंथ रखे गए। रात को मंदिर बंद कर दिया गया। सुबह जब मंदिर खुला तो सबसे ऊपर रामचरितमानस था। तो ऐसा पहले भी हुआ है। सभी युग प्रवर्तक सीधे सादा भाषा में ही बोलते हैं। स्वामी जी की अंग्रेजी बड़ी सरल है, आप देखिए। शंकराचार्य की संस्कृत भी बड़ी सरल है। आजकल हम लोग संस्कृत भाषा में बोलते नहीं, इसीलिए हमें कठिनाई होती है, पर संस्कृत बहुत सरल है शंकराचार्य की। तो ये संभव जरूर है। और श्री राम कृष्ण ने भी ऐसा ही किया कि एकदम सरल भाषा में, उनकी भाषा में कोई कवित्व नहीं है, वे कोई कठिन बड़े बड़े लंबे लंबे श्लोक नहीं बोलते हैं, और संस्कृत भाषा के दुर्भेद्य आवरण में उन्होंने शास्त्र के मर्म को ढाका भी नहीं है। सीधी सादी भाषा, सहज बंगला, जिसे कोई भी समझ सकता है। और बंगला ही क्यों, आजकल तो भारतवर्ष बोलिए, विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद, वचनामृत का अनुवाद हो चुका है। और जिसे चाहे उसके पास ये उपलब्ध है वेद का मर्म, वेद का सिद्धांत। तो समस्त दार्शनिकता के आडंबर से मुक्त करके इतने सहज भाव से आध्यात्मिक तत्वों को पेश करने का अपूर्व दृष्टांत यह शायद पहले कभी नहीं देखा गया। इसीलिए यह ध्रुव सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है कि इस युग में श्री राम कृष्ण की जीवनी और वाणी को आधार बनाकर ही हम शास्त्रों का मर्म समझ सकते हैं। शास्त्र को हमारी माँ कहा गया है। माँ किस लिए? माँ हमसे जितना स्नेह करती है, माँ जिस तरह से हमारी मंगल कामना करती है, वैसा कोई भी नहीं करता। तो शास्त्र जिस तरह से हमारा मंगल चाहते हैं, उस तरह से कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए शास्त्र, हमारे वेद कृपा करके आए और मूर्त रूप धारण करके उन्होंने अपना खजाना हमें दे दिया है। और बड़े आश्चर्य की बात है
शास्त्र आए तो किस रूप में आए? किसी बड़े बड़े पंडित के रूप में नहीं। अगर वैसे रूप में आते तो हम उनके पास जा ही नहीं सकते। बाबूराम महाराज बोलते हैं कि अगर श्री राम कृष्ण कोई बड़े पंडित होते तब तो उनके पास जाने में ही डर लगता। पर किस रूप में आए? एक निरक्षर ब्राह्मण के रूप में। देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है कि सब शास्त्रों की मूर्ति पर बाहर से एक निरक्षर ब्राह्मण। तो आइए हम उस श्री राम कृष्ण को प्रणाम करते हैं, वेद रूपी ठाकुर को प्रणाम करते हैं, जो सर्वज्ञ होकर भी, सर्व शास्त्रों के मर्म को जानने वाले होकर भी एक अनपढ़ ब्राह्मण के रूप में हम पर कृपा करने आए। सर्वशास्त्र मर्मदर्शि सर्वविनिरक्षरं तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरं तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। धन्यवाद।